गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शालू ब्लॉग्स। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं अपने ही बारे में बात करने वाली हूँ। और मेरे प्रेगनेंसी के टाइम की बात है, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं सो आप लोगों को पता ही होगा कि एक माँ बनना कितना बड़ा सौभाग्य होता है एक औरत के लिए। और सभी मतलब जो जिनकी शादी हुई है वो इस स्टेज से गुजरते ही हैं। और मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से गुज़र चुकी हूँ। और अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है मेरी डिलीवरी को। मेरी डिलीवरी हुई थी चार नहीं 8 अप्रैल 2021 को। और मेरी जो डेट बताई थी डिलीवरी की वो थी 4 अप्रैल। और मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई और मेरे को दर्दें ही शुरू नहीं हुई। और फिर 4 दिन मेरे को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, बहुत ही मुश्किल से। और ये टाइम तो ऐसा होता है कि ऐसा सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बेबी हो जाए तो घर चले जाएं। और मेरे को तो 4 दिन रहना पड़ा हॉस्पिटल में। फिर लास्ट में जब डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि भैया आपकी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, फिर आपको ऑपरेशन के लिए रेडी करना पड़ेगा, तो मैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ऐसे ऐसे। और मैं इतनी डर गई थी कि और मैं अपने बारे में नहीं सोचा मैंने कि हाँ मैं डरी इसलिए क्योंकि जो मेरे साथ आए थे मेरे हस्बैंड, वो तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं इस बात से। और उनको तो मैं उनके बारे में सोचने लगी कि यार भी मेरा तो ऑपरेशन होगा और ये सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे बाहर। तो उन्होंने क्या किया कि बाथरूम चले गए और वहाँ पे रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभार। तो रेडी रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। और मैं तो डर गई थी, लेकिन मैं अपने ही अंदर सोच लिया था कि हौसला है भाई। मैं ज़रा भी रोई नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, बहुत हौसला रखा मैंने। ठीक है, जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा, अब जो है वो होना तो है ही। सो भगवान का ऐसा शुक्र है कि उस टाइम जल्दी जल्दी मेरी डिलीवरी कर दी। सी सेक्शन बड़ा ऑपरेशन हुआ मेरा, तो जल्दी मैं वो कर लिया क्योंकि बच्चे का ना बच्चा घुट रहा था अंदर, बच्चे को तकलीफ़ हो रही थी अंदर, इसलिए फिर मेरा जल्दी जल्दी ऑपरेशन करना पड़ा। और मेरे जो बात ऐसी है कि मतलब बच्चादानी का मुंह नहीं खुला हुआ था। और ये तो 2 सेंटीमीटर ही खुला था, इसलिए डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और आपको तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे आए हुए। और कसम से मेरे साथ तो मेरी मासी थी, मम्मा थी और मेरे इन लॉज फैमिली थी। मेरे हबी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, वो थे मेरे साथ। और हमारा दौर ऐसा गुजरा कि ये टाइम कभी मतलब दोबारा ना आए, सोच के ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब ऑपरेशन तो हो गया, नहीं कुछ भी पता नहीं लगा, ऐसे महसूस होता है, मतलब सुन्न होता है शरीर पर, मतलब महसूस होता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या कर रहे हैं डॉक्टर, सब कुछ। जब मेरा बेबी हो गया और फिर डॉक्टर ने कहा कि नर्स को दे दिया, तो बेबी को वॉश वॉश करके लेके आ गए वो मेरे पास। और मैं ऑपरेशन थिएटर में ऐसे लेटी हुई थी और वो मतलब टांके लगा रहे थे मुझे उस टाइम। और बेबी को लेके वो यहाँ आ गए मेरे पास, ऐसे इधर साइड में खड़े हो गए और मेरे को दिखाया कि लड़की देखो, आपके बेबी हुआ है, लड़का हुआ है। और मैंने देखा इसको, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा रो भी रहा था बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत खुश हो गई। और फिर मेरे को धीरे धीरे मतलब आंखें बंद होने लगी, मतलब बीपी लो रहता है ना मेरा, इसलिए। फिर उन्होंने फटाफट इंजेक्शन वगैरह दे दिए थे। और फिर जब डिलीवरी हो गई तो फिर आगे हम नीचे मतलब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं वो। और हम गए थे सरकारी हॉस्पिटल मंडी में, तो वहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। और फिर चले आए नीचे। फिर उसके बाद वो टाइम बहुत ख़राब होता है जब होश आती है,
तो इतना दर्द होता है, कभी यहाँ नहीं उठ पाते, यहाँ नहीं चल पाते, यहाँ की साइड नहीं मुड़ सकते, यहाँ की नहीं मुड़ सकते, इस साइड नहीं, इस साइड नहीं, कहीं भी नहीं, बिल्कुल सीधे। और मेरी तो बहुत बुरी हालत हुई थी, और मेरे अभी ऐसे नीचे ज़मीन पे रगड़ रगड़ के बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे थे मेरी, मुझे उठाने में, मुझे नीचे उतारने में बेड से, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कसम से। पर हमें खुशी है कि हमारे पास एक बच्चा है, और एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी है, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो है ये अभी सो गया है मेरा बच्चा। तो डियर फ्रेंड्स, घबराना नहीं चाहिए, मैं यही बोलती हूँ कि हौसला रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मुश्किलें मतलब टाइम देख के आती है, तो कभी भी आ जाती हैं, इसलिए हौसला ना खोएं इस टाइम पे। तो इतना ध्यान दें, अपने बच्चे पे कॉन्सन्ट्रेट करें, अपने बच्चे पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और मेरी नोटिफिकेशन आपको फिर आती रहेगी। थैंक यू।